दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा मैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा इक्वल एमएसपी को लेकर के जेसीओ जवानों के साथ नया खेल शुरू। वित्त मंत्रालय ने कहा नहीं मिलेगी एमएसपी। आखिर ये सारी खबरें आपके कान खोलेंगी। आखिर एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरी खबर का करूंगा विश्लेषण। और यदि आपके पास एरियर क्रेडिट का मैसेज आता है और किसी प्रकार के पैसे क्रेडिट का मैसेज आता है तो वो फ्रॉड हो सकता है। देखिए किस तरह खोली गई है उसकी पोल। और डीए 50% के साथ 25% भत्तों की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारी और एक्स सर्विसमैन भी उठाएं फायदा और उसका ऑफिस मेमोरेंडम हो गया जारी। तो दोस्तों, बात करते हैं इक्वल एमएसपी केस की। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपको पता चल गया होगा कि आपको इक्वल एमएसपी कल 2 मई को एक तारीख थी और तारीख पे फिर मिल गई है तारीख। अंदर क्या हुआ, क्या कहानी है, उसको हम बाद में बात करें कि लेकिन हमें तारीख मिली है 10 मई। क्या 10 मई के बाद तारीख मिलेगी या सुनवाई होगी? हाँ जी, तारीख ही मिलेगी और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। क्यों मिलेगी तारीख? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मामला इतना इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, क्यों ये मामला पे कमीशन का है और पे कमीशन की रिकमेंडेशन 6th पे कमीशन से हमारे साथ एक छल हुआ। जानबूझकर जेसीओ जवानों को 2000 पे डाला गया और 2000 को आप 2.5 से करके आपको 7th पे सीपीसी में आपको 5200 किया गया। जब 7th पे सीपीसी में ये डिफरेंस दिखा और अब अधिकारी का 15,500 किया गया तो ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया और जनरल सीडीएस रावत साहब ने इसकी पहल की और पहल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले आर्मी में एक चीज इकट्ठी करी कि सबको 10,500 एमएसपी मिलनी चाहिए। मामला एमओडी का था, मामला रक्षा मंत्रालय में गया, रक्षा मंत्री के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने एक बात को लेकर आगे बढ़े कि जेसीओ हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के, उनको 10,500 की बात रखी गई और वो बात लगभग बन गई थी। और रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी देने के बाद ड्राफ्ट भेजा था वित्त मंत्रालय को, जैसे कि मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं और उसमें आप सीधा पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि इसको अंदर डिनाई कर दिया। इस बात से सेना में काफी नाराजगी है। सेना मुख्यालय ने इस फैसले पर तुरंत दोबारा विचार करने को सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला 610 करोड़ रुपए सालाना का बजट है और जबकि कितने लोगों को देना था? 1,12,000 लोगों की एमएसपी बढ़ानी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस लंबे समय वाले मामले को सिरे से खारिज कर दिया और इस बात से सेना में नाराजगी। ये सारी आप बात 5 साल पहले की देख सकते हो। फिर मामला आता है हाई कोर्ट में, जैसे कभी हाई कोर्ट में 2018 के बाद लगातार इसको तारीख मिल रही है, जज बदलते हैं, बेंच बदलती है, लेकिन डिसीजन नहीं बदल पा रहा है। क्या डिसीजन बदलेगा? बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी कहानी। ये जुडिशरी हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अब इक्वल एमएसपी जेसीओ हो, जवान हो, अफसर हो, ये मामला बहुत बड़ा है और इस बड़े के लिए इसमें अब एमओडी भी साथ नहीं दे रहा। पहले एमओडी साथ में थी, रक्षा मंत्रालय साथ में था, अब सिर्फ जेसीओ जवान है जो कि माननीय हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसकी गहराई कितनी है। अब वो भी साथ नहीं दे रहे जो पहले साथ दे रहे थे, तो मामला बड़ा पेचीदा है। और पे कमीशन का मामला है दोस्तों, कोर्ट कभी भी अपना पल्ला झाड़ सकता है। कोर्ट कभी भी अपना पल्ला झाड़ सकता है कि पे कमीशन के उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये बात बिल्कुल तथ्य के साथ सत्य है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसमें मैं आपके सामने ला रहा हूं और ट्विटर पर डाला गया है कि क्यों यदि आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है कि आपके खाते में खाता नंबर सो एंड सो और इसमें इतना पैसा क्रेडिट हुआ है और ये पैसा मैंने क्रेडिट कर दिया है, ये तो कोई अननोन नंबर है, तो आप समझ सकते हो वो अननोन नंबर पर आपका बैंक अकाउंट कैसे पहुंचा और आपका टेलीफोन नंबर कैसे पहुंचा। तो आप समझ सकते हो कि जब से डिजिटलाइज हुआ है और जहां से आपकी सैलरी आती है वहां से कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करके आपका डाटा चोरी कर लेते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नंबर का जो फिगर रहता है, अकाउंट नंबर का फिगर रहता है एक्स डैश 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 और लास्ट के फिगर रहते हैं और टेलीफोन नंबर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो नंबर लेते हैं और आपको एक मैसेज करते हैं। इसी तरीका एक फ्रॉड हुआ है। इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक मैसेज आता है, कोई बहुत बुजुर्ग इंसान बात कर रहा है कि मुझे बेटा करके बात बोल रहा है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेजे, फलानी जगह भेजना है, तो मैंने 3,000 की जगह 30,000 भेज दिए और ये 30,000 भेजते हैं, फिर बोलते हैं नहीं गलती हो गई, 3,000 भेजने थे, 27,000 हमें अपने इस यूपीआई आईडी पर वापस पैसे भेज दो।
फिर ये इस तरीके का एक छल है, स्कैम है, स्कैंडल है। यदि आपके पास, फिर वो चालाक है, समझ गए नहीं कोई गड़बड़ है, फिर नंबर वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि मैं खबर साइड में दिखा रहा हूं, कहने का मतलब है कि कहां से मैसेज आ रहा है, कैसा मैसेज आ रहा है, अपना क्रेडिट बैलेंस एक बार चेक करें। यदि कोई पैसा भेज रहा है तब भी चेक करें, यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं फिर भी चेक करें। और जितना आप अभी सोशल मीडिया पे अपना प्लीज जो स्क्रीनशॉट है कभी ना भेजें, ना आप हमें भेजें कि मेरी पेंशन क्रेडिट हो गई है या मेरा फलाना चीज क्रेडिट हो गया है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये मैसेज चलते रहते हैं, इनकी कोई फोटो लेगा आपका नंबर भी फ्लैश चला जाएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। फौजी आदमी कितने इनोसेंट होते हैं आप समझ सकते हो। प्लीज अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा कि डीए 50% के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 25% की बढ़ोतरी हुई है और इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। डीए 50% बढ़ा तो सबसे बड़ी बात है बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो सभी एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है, छात्रावास सब्सिडी जो जेसीओ रिटायर्ड उनके लिए भी लागू है। और कर्मचारी कार्मिक मंत्रालय ने ये लेटर आपको दे दिया। लेटर की कॉपी ऑफिस मेमोरेंडम है जो 25 अप्रैल 2024 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑन इंक्रीज इन सर्टन अलाउंस बाय 25% आफ्टर एनहेंसमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। और इसका लिखा है कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो 2812 जो बढ़ा दिया है, होटल सब्सिडी 8437 बढ़ा दिया है जो कि पहले थी। बाकी सारा लेटर आपको किसी को चाहिए तो सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।